प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होने पाए। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय का 16-17 वचन के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। 17 वचन में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और अनेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 16 वचन में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने में और सुधारने में और धार्मिकता का शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्यारों, ये अंतिम दिनों में, आखिरी दिनों में परमेश्वर के वचन को जितना हम पढ़ सकें, जितना जान सकें, जितना समझ सकते हैं, उतना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, हर एक वचन, परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए लाभदायक है। ये अंतिम दिनों में नाना प्रकार का भविष्यवाणी और नाना प्रकार का गलत उपदेश, लोगों को इधर उधर पटक देने वाला लोग बहुत हो गया है। अपने प्रयोजन के लिए, अपना लाभदायक के लिए लोग आजकल परमेश्वर का वचन को उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का व्यक्ति को पहले सिद्ध बनाने और अनेक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। प्रभु का नाम की महिमा हो। हम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में भले काम के लिए है और हम सिद्ध बने, सच्चाई को जाने, सत्य बातों को जाने, गलत उपदेश को ले आने वाला अपना नाम के लिए, अपना कार्य बनाने के लिए या अपना साथ उस अपने कार्य में उठाने में लोग आजकल परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा ना होने पाए। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सारे सत्य मार्ग में जो बातों को तुम्हें सिखाया था उस बातों में तुम्हें अगुवाई करेगा। 16 वचन में लिखा है, उपदेश और समझने और सुधारने में। परमेश्वर का वचन हम ऐसा सीखें ताकि दूसरों को उपदेश कर सकें। गलत बातों को हम उसका जीवन से हटाकर परमेश्वर का सत्य बातों को हम उसको उपदेश का रूप में दे सकें। दूसरे समझना बहुत से लोग वचन को अपने वातावरण के अनुसार या अपने के लिए वो लोग समझ आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, प्रभु का योजना क्या है, प्रभु क्यों इस वचन को हमारे लिए दिए हैं, इस बातों को समझने के ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करें। और तीसरा, वहाँ पर धार्मिकता के लिए, धार्मिकता पहले परमेश्वर का राज और धर्म को खोज करो। धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता, संसार का धार्मिकता अलग होती है। परमेश्वर और संसार में जो धर्मी अपने आप को कहते हैं वो सोचते हैं हम भला करते हैं इसलिए धर्मी है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। पहले परमेश्वर का राज, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का बात, परमेश्वर का बातों को ढूंढ, क्योंकि इस प्रकार से हम परमेश्वर का वचन को सीखें। ये अंतिम दिनों में, ये आखिरी दिनों में परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। हम कैसा परमेश्वर के वचन को सीखते हैं? क्या हम सिद्ध बना दिए हैं? क्या हम अपने जीवन में भलाई काम करने के लिए परमेश्वर का वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार कर कर रखे हैं? आज आपके जीवन किस प्रकार का है? गलत उपदेश को आप सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन से अपने जीवन को ओर ताकते हैं या संसार के ओर ताकते हुए अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपना महिमा करने के लिए काम करते हैं? प्यारों, परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्या आप परमेश्वर का प्रेरणा से, परमेश्वर का उपस्थित में होकर बोलने वाले हैं? परमेश्वर का प्रेरणा को पाकर आप कहते हैं या जलन होके आप प्रभु का वचन को सुनाते हैं? आज अपने जीवन को प्रभु का हाथ में अर्पण करें। यीशु, मेरे जीवन में तू दया कर। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम अपने जीवन में तेरा वचन को समझने के लिए तो मदद कर। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का जन को सिद्धता बनाता है। हम सिद्धता बन जाएं, हम भलाई का काम के लिए, उपदेश के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए, समझने के लिए, प्रभु तेरा वचन को उपयोग करने के लिए हमें तू सहायता कर। अनुग्रह दे, आशीष दे, इज्जत महिमा तुझे देता हूँ यीशु का नाम से। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।